हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। सो गाइस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी कि उस पर्सन की एनर्जी जो आपके माइंड में रहता है, पर्सन ऑन योर माइंड, उसकी करंट एनर्जी क्या है, क्या सोचता है, क्या फील करता है। और अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूं। वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। नो कॉल प्लीज़। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जिनसे भी, जो भी आपके माइंड में रहते हैं हमेशा हरदम 24/7, जिसके बारे में आप सोचते हो, उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सो यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। वन बाय वन दीजिएगा कार्ड मुझे। सो यूनिवर्स, शफलिंग कर लूँ पहले, रुकिए। सो यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे वीवर के जो पर्सन है, मेरे वीवर्स के जो इनके माइंड में रहते हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी मुझे बताइए। यूनिवर्स, करंट एनर्जी काफ़ी हैवी एनर्जी है इसकी। सो मुझे फील हो रहा है। सो यूनिवर्स मुझे बताइए, इतने नहीं लूँगी मैं, वन बाय वन कीजिए। यूनिवर्स मुझे बताइए उस पार्टनर की करंट एनर्जीज। दो आगे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर टू कार्ड है मेरे पास। तो ये पार्टनर की हैवी एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही बोला था जैसा कि। तो यहाँ पर ये पार्टनर ना बहुत उदास है, इमोशनल है, ये रोता है, परेशान है, ये ज़िंदगी में खुश नहीं है अपनी। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्यों उदास हैं, फेयरफुल कंडीशन में है। इनको लगता है या तो आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है जिसके कारण आप इनको ईगो दिखा रहे हो, या आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में हो सकते हो। इनको लगता है आप अपने पार्टनर के साथ खुश हो, इसलिए आप इनको ईगो दिखा रहे हो यहाँ पर। सो अब आप इनसे बात नहीं करोगे। सो यहाँ पर ऐसा भी सिनेरियो है कि यहाँ पर इनको लगता है, यहाँ पे अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे इनको लगता है कि आप किसी और रिलेशनशिप में कमिटेड हो चुके हो। और यहाँ पर इनको लगता है, ये यहाँ पर उदास हैं, बैठे हैं, ऐसे रहेंगे कि ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में कुछ होगा ही नहीं आगे। सो इनको लगता है ज़िंदगी ठहर गई है, अगर आप आगे बढ़ गए तो इनका क्या होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और पास्ट की सारी बातों को याद करके रोता है। कैसे आप मिले थे, कैसे क्या हुआ था। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हो सकते हैं यहाँ पर, तो कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के बीच कुछ हुआ है पास्ट में। लेकिन मैं आपकी बात करूँ, आप इम्प्रेस हो। तो यहाँ पर आप अपने पर वर्क कर रहे हो। अब आप साइलेंट हो चुके हो, खामोश हो चुके हो। अब आपने इनको बता दिया है कि अक्कड़ किसे कहते हैं, ईगो किसे कहते हैं। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आपको इतनी ईगो दिखाई है ना पास्ट में। इन्होंने आपको छोड़ने के बाद कभी पलट कर नहीं देखा कि आपकी ज़िंदगी में आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, अब आप भी यहाँ पर कुछ कम नहीं हो। अब आप सोचते हो कि मैं तो बात ही नहीं करूँगी, जा करूँगा या करूँगी। जाओ भाई, अब तुम जिस रिलेशनशिप पर वर्क कर रहे हो उसी पर करो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और मैं खुश हूँ, तनहा हूँ, अकेला हूँ। अब अगर मेरी तरफ आना है तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, आंसर देना होगा। अदरवाइज़ तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकते। जो भी आपका ये बदला हुआ रूप है ना, इसको देखकर ना ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्योंकि जो भी आप ऐसे बने हो, ये यूनिवर्स ने आपको बनाया है यहाँ पर, ताकि, क्योंकि पास्ट में आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा इनको चेज़ करते रहे हो। आप चाहते थे ये आपकी ज़िंदगी में लौट आए। ये कुछ करके गया है आपके साथ बुरा, फिर भी आप चाहते थे इनको एक्सेप्ट करना। आप चाहते थे कि ये पर्सन लौट आए तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी किसी भी हालत में, क्योंकि आपका प्यार, आपके इमोशन इनके लिए बहुत हाई थे। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप ट्रू प्यार करते थे, इनसे ट्रू लव करते थे। लेकिन जितना आप इनकी तरफ भागे उतना जी आपको रन कर गए हैं, आगे चले गए हैं। और यहाँ पर ये पार्टनर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो आपका। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका हो सकता है इस पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये अब आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है। यहाँ पर सोच विचार कर ये कुल मिलाकर ये सोचता है कि गलती मेरी है, मिस्टेक मुझसे हुई है, काश मैंने ऐसा ना किया होता। तो इसलिए ये यहाँ पर उदास है, काफ़ी हैवी एनर्जी है, डार्क एनर्जी है। और बताइए यूनिवर्स।
ओके, इनको यहाँ पे ये भी लगता है इन्होंने दो लोगों के चक्कर में ना अपने पर्सन को इन्होंने गवा दिया, इनकी ज़िंदगी से निकल गए आप, इनके हाथ से निकल गई, इनको लगता है आपका लॉस हो गया, बहुत बड़ा इनका लॉस हुआ यहाँ पर। सो दूसरा ये भी है यहाँ पर, इनको लगता है आपने किसी से शादी कर ली है यहाँ पर, तो शादी कर लिए इसीलिए अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। तो एक सिनारियो ये भी है, इनको ये लगता है अब आपके पास बहुत पैसा मनी आ गई है, तो आप यहाँ पे अब इन इस रिलेशनशिप पर क्यों वर्क करोगे? जस्ट मिनट, आप यहाँ इस रिलेशनशिप पर क्यों वर्क करोगे? इनको ये लगता है यहाँ पर भाई अब तो आपकी तरफ बहुत अच्छे अच्छे आपको मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सोच विचार में पड़े हैं भी मेरे मेरे को क्यों एक्सेप्ट करेगी वो जो करेगा। मैंने तो उसको दर्द ही दिया, तकलीफ ही दी है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, अब क्या वो मुझे पसंद करेगी, लाइक करेगी या करेगा? स्ट्रांगली यहाँ पे कोई लड़की हो सकती है, सबके लिए नहीं कहूँगी, एनर्जी है, लड़के में भी हो सकती है, लड़की में भी हो सकती है, लेकिन जहाँ पे मुझे कुछ एक एक आध वाइब्स आई है कि यहाँ पे कोई लड़की है, उसके 3 चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड हो सकते हैं, ये उनका हस्बैंड हो सकता है। तो इसने ना इनको डिसीट किया यहाँ पर, या तो इनका ये डिवोर्सी थी और यहाँ पर ये किसी से प्यार करने लगी थी, उस पार्टनर ने यहाँ पर ना उनके बच्चों के कारण ना इनके साथ इनको छोड़ दिया यहाँ पर कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उन बातों को सोच कर ना इन्होंने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। तो आइए ना, पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहता है, बहुत बर्डन सम सिचुएशन है इसकी। तो यहाँ पर ही इनको लगता है ना जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसका बोझा ये कब तक ढोएंगे, उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है इनको, रह रह कर याद तो आती आती है, तनहा भी हैं, अकेले भी हैं, और कहीं दूर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हो सकते हैं, लौट आना चाहते हैं आपके पास जहाँ कहीं भी है। सो ये चाहते हैं कि आप इनको इसका एक्सेप्ट करो, लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। इनको लगता है यहाँ पर ये दो चीज़ों में, दो प्रॉब्लम में, दो सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं यहाँ पर, या तो वर्क हो सकता है, आप एक तरफ पैसा हो सकता है, आप हो सकते हो यहाँ पर, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है यहाँ पर। सो यहाँ पर इनका वर्क भी हो सकता है, थर्ड पार्टी यहाँ पर। तो इसलिए ये पार्टनर आपकी तरफ नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी ये रिलेशनशिप को ना बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं आपके पास, और यहाँ पर ये नहीं चाहते कि अब आप और प्रपोजल किसी का एक्सेप्ट करो, क्योंकि लोग आपको पसंद करते, लाइक करते हैं, इनकी जितना आपकी तरफ दुनिया बढ़ती है ना उतना इनका दिल टूटता है, यहाँ पर हार्ट ब्रेक होता है इनका, इनको डर सताता है, फेयरफुल कंडीशन है एनर्जी इनकी, इनको लगा रहता है कहीं कोई और ना ले जाए, ये जो भी सिचुएशन में स्टक है ना जल्द से जल्द वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहते हैं, और ये चाहते हैं यहाँ पर अपने प्यार को पाना। जब भी आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ये देखते हैं ना, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस रात इनको नींद नहीं आती। तो स्ट्रांगली यहाँ पर कुछ लोगों ने कोई वीडियोस अपलोड किए हैं। हाँ, यस 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 यस, आपने कुछ स्टेटस पाया है, डाला है यूट्यूब पर ही नहीं कहूँगी मैं, किसी भी सोशल साइट पर आपने डाला हो सकता है, आपने वहाँ पर आपने कुछ ऐसा स्टेटस डाला है जिसमें आपने थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बोला है यहाँ पर, अदरवाइज थर्ड पर्सन के बारे में नहीं बोला, तो यहाँ पर आपने कुछ इनको जवाब दिया है, आंसर दिया है इनके सवालों का बातों बातों में। यहाँ पर या तो आपने कोई सॉन्ग डाला है, तो जिसको ये देख कर ना ये पार्टनर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक परेशान हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही भी मैं करूँ क्या। इनको ये लगता है कि अब आप इनको भूल गए हो इसीलिए आप ऐसे स्टेटस डाल रहे हो। सो यहाँ पर ये यहाँ पर ना आप पर नज़र रखता है, कहीं ना कहीं से देखता है, ये आपको कोई सोशल साइट ऐसी है यहाँ से ये आपको देखता है। तो यो जब भी ये आप कोई पोस्ट डालते हो ना, तो ये बहुत परेशान रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, पूरी पूरी रात सोता नहीं है। तो इनको याद आता है इन्होंने कैसे आपको छोड़ा था, इनको लगता है यहाँ पे अब आप फैमिली के साथ खुश हो, या तो आप अपनी फैमिली के साथ कोई वीडियोस डालते हो, कोई पोस्ट डालते हो, या आप किसी के साथ आप मैरिड हो वहाँ उनके साथ कोई पोस्ट डालते हो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अगर आप सिंगल हो तो अपनी फैमिली में खुश हो यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आप कोई पोस्ट डालते हो, तो ये कुछ भी आप करते हो यहाँ पर जिसके कारण ये इनसिक्योर है आपके लिए। इनको लगता है यहाँ पर ना कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा इनका। इनकी तो ना मैं मुझे किसी ने बोला था कल कि गेम यूनिवर्स गेम नहीं खेलता,
बैंड बजा देता है। सही है, यूनिवर्स आपका नज़रिया है, आप जो मर्जी कह लो, गेम भी वही होता है। तो सच में यूनिवर्स ने इनकी बैंड बजा दी है यहाँ पर। अब ये आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है कि किस घड़ी आकर आपको पा लें। इनको लगता है यहाँ पर अब आप ऐसा इनके साथ बिहेवियर इसीलिए कर रहे हो, रूड बिहेवियर, कि इनको लगता है आपको प्यार के लिए कोई और मिल गया यहाँ पर, आप उनके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करने लगे हो। सो यहाँ पर ये इसलिए भी परेशान नज़र आ रहे हैं। इनको ये लगता है अब आप इनकी वेट नहीं कर रहे हो यहाँ पर, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, अब आप बदल गए हो, आप में बहुत बदलाव आ गया यहाँ पर। सो यहाँ पे आपको वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये पार्टनर ये भी देखता है आप दोनों एक जैसे ही हो यहाँ पर। अगर इन्होंने आपको ईगो दिखाई है, आपने भी आगे बढ़कर इनको मनाने की कोशिश नहीं की, आपने भी ईगो दिखा दी है यहाँ पर अच्छे से। भाई भी तुम जाओ, अगर तुम मेरे नहीं तो किसी के नहीं। सो आपने ये भी सोचा है कि चलो तुम अगर मेरे नहीं बन पाए, कहने का मतलब कि तुम किसी के भी नहीं बन सकते। अगर मेरे प्यार को ना समझे तो आप किसी के प्यार को समझ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसे इंसान हो, इमोशनल पर्सन हो, आप बहुत दिल से चाहते हो हर किसी को, हर काम आप दिल से करते हो। जो भी आप करते हो ना, आपको जो भी वर्क दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, जो भी रिलेशनशिप दिया जाता है, चाहे सिस्टर का, बहन का, चाहे भाई हो बड़ा, चाहे आपका फादर हो, मदर हो, कोई भी रिलेशनशिप आपका हो, आप दिल से निभाते हो। तो ये जानते हैं यहाँ पर कि आपके साथ इन्होंने गलत किया, तो इसीलिए अब आप इनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हो। ये इनकी एनर्जी है जिसको सोच सोच के ना इनका दिल टूट रहा है यहाँ पर। इनको लगता है हाय मैं क्या करूं ऐसा कि तुम्हारी नज़र में मैं फिर से आ जाऊं। और क्या है यूनिवर्स, मुझे बताइए। ये वर्क में बिजी रहने की कोशिश करते हैं ताकि ये यहाँ पर आपके बारे में ना सोचें, लेकिन यहाँ पर माइंड है कि आपके बारे में सोचता ही रहता है, फिर से आप पर इनका माइंड ठहर सा जाता है। सो यहाँ पर ये चाहते हैं कि क्यों ठहर सा जाता है इनका माइंड, इनका माइंड इसलिए ठहर जाता है क्योंकि आप जिनका ऑरा ना आज की डेट में आपने खुद पर इतना वर्क किया, आपका ऑरा शाइन मार रहा है, आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है। इनको लगता है जो भी ये करते हैं, जो भी इनकी गतिविधियां रही हैं पास्ट में, आपकी उन पर नज़र थी। इनको ये भी लगता है जो भी इन्होंने आपसे छिपकर काम किए हैं आपको सब पता था, लेकिन फिर भी आपने पेशेंस रखे यहाँ पर। सो ये यहाँ पर अब चाहते हैं यहाँ पर कि आप जो हो ना, आप इतने खूबसूरत हो, इतने ब्यूटीफुल हो, सुपर नेचुरल पावर है आपके पास, तो ये चाहते हैं आप क्यों इसके साथ न्यू बिगिनिंग करोगे, क्यों इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। इनको लगता है इन्होंने नादानी से इस रिलेशनशिप को खो दिया। अब आपने यहाँ पर क्लियर कट हो गए हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो। इनको ये लग रहा है यहाँ पर कि अब इसकी जगह आप किसी और को चूज़ करना चाहते हो, कोई और पर्सन को आप लाइक करने लगे हो, या तो कोई आपका फ्रेंड है। सो यहाँ पर ये जजमेंट मांगते हैं यूनिवर्स से, आपको जस्टिस नहीं देने के बारे में, ये खुद के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। भी मेरे साथ जस्टिस किया जाए कि मैंने मैंने भले ही उसको धोखा दे दिया, मैंने भले ही उसके साथ चीटिंग कर डाली, मैंने भले ही उसकी ज़िंदगी से निकल गया यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट करके, लेकिन अब तो मैं आना चाहता हूँ ना, आना चाहती हूँ, लेकिन वो पर्सन मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आप मुझे जस्टिस दीजिए, मेरा प्यार मुझे लौटाइए। ये यहाँ पर जजमेंट चाहते हैं यूनिवर्स से। देखिए कहते हैं ना, उल्टा को चोर कोतवाल को डांटे, वो हाल इनका है। सो यहाँ पर ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरी गलती के कारण मेरा पर्सन यहाँ पे बदला है। ये चाहते हैं कि जो भी किया चलो मैंने कर दिया, अब मुझे माफ़ तो करना चाहिए इस पर्सन को और मुझे जस्टिस देना चाहिए। यूँ आप मुझे ये मेरा पार्टनर अब मुझे क्यों पीठ दिखा रहा है। इनको ये है कि आप पीठ ना दिखाओ, आप इनसे रन ना करो, आप इनसे प्यार करो। देखिए आप इनसे प्यार करो, ये यूनिवर्स को कहते हैं कि मुझसे मेरा पार्टनर प्यार करे, मैं कैसा भी हूँ, मैं कैसी भी हूँ, लेकिन मैं कभी ये सहन नहीं कर पाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार ना करो। और ये चाहते हैं यहाँ पर आप आगे बढ़ो, इनके साथ बढ़ो, ना कि किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर तुम किसी और के साथ हो तो वहाँ पर तुम्हारा रिलेशनशिप एंड हो जाए। ये यूनिवर्स को यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरा पार्टनर किसी और रिलेशनशिप में है ना, वहाँ पर सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। और यहाँ पर ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि
आप जो भी करते हो, किसी से मिलते हो, अगर आपकी लाइफ में कोई है तो आप वहां पर रिलेशनशिप एंड कर दो, क्योंकि मेरी नज़र तुम्हारे पर है, मैं तुमको देखता हूँ कहीं से। सो यहाँ पर ये इसकी एनर्जी है। सो ये जो चाहता है ना कि आप ना कुछ भी इसने किया हो, आप इनको माफ करो, आप इनकी जिंदगी में आगे बढ़ो, इनके साथ रहो, कुछ भी करके वेट करो इनकी, और इनको चेज करो पागलों की तरह, पहले की तरह। लेकिन आपने ये सब नहीं करना। देखिए, ओके। सो ये जो महाशय है यहाँ पर वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश करते हैं, और एक बार कभी सोचते हैं कि आज के बाद उसको याद नहीं करूँगा या याद नहीं करूँगी, लेकिन दिमाग है फिर आप पर सुई, माइंड की सुई आके ठहर जाती दिमाग की। तो ये जहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं आपके लिए, इनके इमोशन जाग रहे हैं आपके लिए। सो इनको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। ना तो वो पर्सन मेरी तरफ देखता है, ना तो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, मैं हूं कि उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ, यहाँ पर फीलिंग ले रहा है। ये यहाँ पर इनकी जो एनर्जी में आया है ना, ये इमोशनल बहुत है आपके लिए। सो ये यहाँ पर ना चाहते हैं आपसे बात करना, एक बार बात हो जाए तो सारी बातें क्लियर कर दूं। लेकिन मसला यही है आपके साथ बात कैसे की जा सके, क्योंकि यहाँ पर ये मैरिज का कमिटमेंट देने से भागा है। तो बात कैसे करेगा, यहाँ पर कौन सा मुंह लेकर आएगा ये आपके साथ पास। तो यहाँ पर ना ये हैंगडमैन की सिचुएशन में है, इनको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूं, क्या करूं। अगर मैं करूंगा भी या करूंगी भी, कौन सी बात करूंगी, मैंने उसके साथ इतना गलत किया है। सो ये यहाँ पर ना बहुत ज्यादा पास्ट में ना, आज तक इन्होंने पास्ट से लेकर ना आज तक, जब से आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है, इन्होंने पेशेंस बहुत रखे हैं खुद पर। लेकिन यहाँ पर ना अब इनके पेशेंस खत्म हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। और यहाँ पे इनको कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, यहाँ पर इनकी बैक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये अपने ना कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ये पर्सन। अब इनको ना आपकी याद आ रही है, ये नहीं चाहता कि आप इनको छोड़ के जाओ। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये आपको देखता है अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, तो और इसका दिल ना जैसी से भर जाता है। तो अगर आप सिंगल हो तो ये चाहता है आपके साथ मैरिज बनाना, बच्चे बनाना। ये यहाँ तक भी सोच लेता है यहाँ पर कि अब की बार अगर शादी हो गई ना तो जल्दी से जल्दी इनको बच्चे दे देंगे, ताकि ये भाग ना पाए। सो ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पर एक सिनारियो ये भी है, ये पार्टनर आपके लिए इमोशनल साइड अपनी रख रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, मुझे उसकी तरफ नहीं जाना भाई, मुझे नहीं जाना उसकी तरफ। उसने मेरे को मेरे मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ बहुत रूड बिहेवियर किया, उसने रिलेशनशिप को एंड किया, यानी कि आपने कुछ किया है इनके साथ। आपने भी कुछ बोला है, इसने भी बोला है। इनको लगता है आपने इनकी बातों इनको लगता है ना कि आपने अपनी बातों से इनका दिल दुखाया है यहाँ पर। तो ये चाहते हैं यहाँ पर ना कि इनको पता है कि यहाँ पर आपने अपनी बातों से दिल दुखाया है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको इन्होंने जब मैरिज का कमिटमेंट देने से इनकार किया ना, आपने कुछ इनको बोला है जब आपका रिलेशनशिप टूटा है। तो इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर दिल है कि मानता नहीं, मजबूर है यहाँ पर सोचने पर। हैंगड की सिचुएशन में सोच सोच के क्या करूं, कैसे करूं। या तो इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया अपनी बातों से, तो इसलिए ये हैंगड की सिचुएशन में है। इनको समझ नहीं आ रहा अब कैसे आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर आपके साथ लेकिन आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पर कुछ लोग का यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं मानती, तो यहाँ पर फैमिली के बहकावे में आकर इन्होंने आपके साथ गलत गलत बिहेवियर कर दिया, गलत बिहेव किया, गलत बोला, रूड बोला, यहाँ पर बुरा बोला, आपको जितना हो सके तहस नहस कर दिया रिलेशनशिप। तो यहाँ पे अब ये यहाँ पर परेशान है कि आपसे बात कैसे की जाए, क्योंकि जब ये गया था इसने सोचा ही नहीं था कि कोई मैं वापस लौट के आऊँगा या आऊँगी। लेकिन अब ज़रूरत पड़ी है बच्चे, अब याद आ रही है। तो यही जो पर्सन है यहाँ पर ना टोटली यही सोचता है कि कैसे करके मैं उसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस कर लूँ, जो गलतियाँ मैंने नादानियाँ पास्ट में की हैं अब ना करूँ। सो ये यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर पर स्पेल हो सकता है यहाँ पर,
पास्ट में इन पर स्पेल करके आपको दूर किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि आप एज में बड़े हो सकते हो यहाँ पर, इसलिए इस पार्टनर पर स्पेल किया गया कि आप उसको छोड़ दे और ये न्यू बिगिनिंग करे अपनी अपने किसी और पर्सन के साथ, ठीक है। सो इसने यहाँ पर आपको छोड़ के क्लियर कट न्यू बिगिनिंग भी की है, लेकिन यहाँ पर ये अब भी स्टक है। कहाँ पर स्टक है? आप पर। सो यहाँ पर इसने यहाँ पर आपको ब्लॉक भी हो सकता है किसी साइड से किया हो, अब ढूंढ रहा है हर साइड से, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। स्पेल का असर भी खत्म हो गया और यहाँ पे अब ये अपनी विशेष की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर ये जजमेंट यूनिवर्स का हो रहा है, इस पर स्पेल खत्म हो गया, अब आपकी याद आ रही है भाई। सो जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना आपसे प्यार करता है टोटली। अगर इस पर स्पेल भी हुआ था ना तो जो खत्म हो चुका है, तो ये आप ही को ढूंढेगा, क्योंकि हम किसी को कुछ देर के लिए बांध सकते हैं, उसके प्यार को, माइंड को, दिल को, लेकिन हरदम नहीं बांध सकते हम। तो चलिए देखते हैं आप ये फील क्या करते हैं। एनर्जी तो देख ली, अब ये फील क्या करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए इनकी फीलिंग क्या है। मैं इस डेक से भी देखूंगी, दूसरे डेक से भी फील क्या करते हैं। फील ये करते हैं कि आप ज़िंदगी में आ गए हो और ये रिलेशनशिप में आप वर्क करने लगे हो इनके साथ, ठीक है। फीलिंग इनकी ये है कि न्यू शुरुआत करनी है आपके साथ। ड्रीम भी देखते हैं कि आप आ गए हो, इनके साथ हो, तो ये आपको कोई ऑफ़र दे रहे हैं। ये इनकी फीलिंग में आया है, जो भी इनके साथ या आपके साथ इनजस्टिस हुआ ना, वो जस्टिस हो। ये यूनिवर्स से मांगते हैं जस्टिस क्या हो। ये चाहते हैं अगर आपके पास दो सिचुएशन है ना, तो यहाँ पर आप इसी को चूज़ करो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि जितना जो मेरा दिल टूटा है, जो मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है, सो जा आपका हुआ है, तो यहाँ पर ये उसको अब आपको और दर्द नहीं देना चाहते। ये आपको वो चीज़ें ये चाहते हैं ना कि जो मेरा दिल टूटा है वो प्यार से आप भर दो। जो इनके दिल के अंदर एक कमी सी है ना आपके जाने के बाद, ये चाहते हैं आप उस कमी को अपने प्यार से भर दो। अपना दिल दिख रहा है इस पर्सन को, आपको जो वेट करवाई है वो नहीं दिख रहा है इसको। सो क्लियर कट यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन था जिसके साथ ये इन्वॉल्व रहा है यहाँ पर पास्ट में, उसी ने इनका दिल तोड़ा है, किसी ने इनको चोट दी है, तब इनको आपकी याद आई है, इमोशनल साइड इनकी जागी है। अब ये जो पार्टनर है यहाँ पर अभी भी साइलेंट रहने का ड्रामा कर रहा है, ड्रामेबाज है, लेकिन टोटली ज़िंदगी में ड्रामा क्रिएट हुआ है इसकी, लेकिन अंदर से सब कुछ ना इनबैलेंस है। देखिए, समझ ही नहीं आ रहा कौन से रास्ते जाना है, कौन से रास्ते में जाऊं। लोगों से पूछता है, बातें करता है जी। वर्क में भी इनकी अगर मैं देखूंगी तो अगर जिनसे भी ये बातें करता है ना, बाद में इनका उन्हीं के साथ आर्गूमेंट हो जाता है। देखिए, किसी को या तो इसने किसी को बताया है कि मैं एक ऐसे पर्सन से प्यार करता था, मैंने ऐसा करके उसको छोड़ दिया। उस पर्सन के साथ इनके बाद में आर्गूमेंट हुए, यहाँ पर झगड़ा हुआ है। सो यहाँ पर झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर झगड़े का मुख्य कारण यही था कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैंने अपने पर्सन को छोड़ा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सामने वाला उसने यही बोला कि अगर तुमने प्यार किया था तो विशेष अपनी कंप्लीट करते, उसकी ज़िंदगी में जाते, उसको ना कि छोड़ के जाते, उसके साथ आगे बढ़ते, ज़िंदगी को जीते, शादी करते, और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहिए था तुमको, ना कि अपने जज्बात फीलिंग अपनी होल्ड करके रखनी चाहिए थी। उस पर्सन ने इनको ऐसे बोला, तो इन्होंने क्या किया, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनसे बातचीत ही ख़त्म कर दी। बताइए। यस, हालांकि इनको पता है यहाँ पर आप एक एम्प्रेस हो, आपको पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मन से तो यही चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो जाए किसी तरह। लेकिन आपने ना इनकी एक डार्क साइड देखी है। आपको पता है ये ना एक माइंड गेम्स खेलने वाला पर्सन रहा है पास्ट में, खुद पर बहुत ज़्यादा, खुद के बारे में सोचने वाला एक ऐसा पर्सन है, दूसरे की परवाह नहीं करता, अपनी खुशियों के लिए आगे बढ़ जाना और किसी के जज्बातों की केयर नहीं करना, किसी को रोता तड़पता छोड़ जाना, इसकी एक हैबिट में है। लेकिन यहाँ पर आपने खुद पर वर्क किया ना, यूनिवर्स आपसे बहुत खुश नज़र आ रहा है मुझे भाई। आप करियर में बहुत ग्रोथ कर रहे हो, यहाँ पर कुछ भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो यहाँ पर। अब इनका मैं एक्शन देखूंगी, एक्शन क्या होगा इनका, यूनिवर्स इस पर्सन का एक्शन क्या होगा।
ओके। एक कार्ड और लूंगी। इनका एक्शन होगा आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, इंजॉयमेंट चाहते हैं आपके साथ। या तो आपका बर्थडे आ रहा है नज़दीक, तो यहाँ पर ये आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, प्लस अपनी कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, मना लेना चाहते हैं। कुछ लोगों का मुझे लगता है यहाँ पे बर्थडे आने वाला है, तो यहाँ पर ये आपको मना लेना चाहते हैं। और यहाँ पर या तो इस पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, ये आपको उस दिन बात करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे इसके माइंड में है, ये सोचता है कि उस दिन बात की जाए, क्योंकि उस दिन आप खुश होंगे, आप इनको इनकार नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का पर्सन ये भी सोचता है कि मुझे उसके घर जाना चाहिए, जहाँ कहीं आप वर्क करते हो वहाँ जाना चाहिए। जी इसकी एनर्जी में ऐसा आया ना, ये रास्ते में आपको रोकना चाहता है और पूछना चाहता है क्या तुम्हें मुझसे प्यार है, और ये दूरियों को ये ख़त्म करना चाहता है। ये आपको चेज कर रहा, कुछ लोगों का पर्सन बहुत ज़्यादा चेज करने वाला है आपको। गली मोहल्ले में भी हो सकता है, जी ऑनलाइन भी हो सकता है, सोशल साइट पर, क्योंकि अब इनके दिमाग की बत्ती जल चुकी है यहाँ पर। तो इनको समझ आ गई, अगर मैं ऐसे ही रखूँगा रिलेशनशिप, जो ऐसे ही करूँगा या करूँगी, तो ये यहाँ से चला जाएगा भाई, मुझे नहीं मिलेगा कोई फिर इसके जैसा। देखिए बहुत सोचते हैं मैं कैसे करूं, क्या करूं, ये दुनिया की भी सोचते हैं। अगर मैंने रास्ते में बात की उनसे या ऐसे किया वो किया तो उसकी बदनामी होगी, ये आपकी बदनामी भी नहीं चाहते, क्योंकि ये आपके साथ मैरिज बना करना, शादी करना चाहते हैं, बच्चे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं, ये जहाँ पर ना आपके साथ ना ये ऐसा सोचते हैं कि आपकी बदनामी ना हो, तो आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन आप इनसे बात करो। ये आपको आपका पीछा करते नजर आ रहे हैं, जहाँ कहीं जाते हो आप, ये आपका पीछा कर सकते हैं। आप कहीं मेडिटेशन करने जाते हो जहाँ, वहाँ पर आपका पीछा कर सकता है ये पर्सन। या तो खेतों में, कहीं खेत नजर आ रहे हैं मुझे, तो ये आपका पीछा करता नजर आ रहा है। पहाड़ों में ये आपका पीछा कर सकता है, यहाँ कहीं आप रहते हो, कहीं जाते हो, वहां पर आपका ये पीछा कर रहा है यहाँ पर। सो ये जो पर्सन है रीयूनियन चाहता है, इसको आपके साथ रीयूनियन चाहिए। ये चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में एक बार एंट्री मिल जाए, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। ये आपको अपना प्यार देना चाहता है, प्रपोजल देना चाहता है, अपनी जज्बात फीलिंग आपको बताना चाहता है। कन्फ्यूज़न ये है कि आप इसे मिलते ही नहीं हो, और किसके साथ आर्गुमेंट हो रहे हैं। एम्प्रेस, ओके, इसके किन के साथ आर्गुमेंट हो रही है यूनिवर्स। जजमेंट, ओके। यहाँ पे इन्होंने ना पास्ट में भी ना, यहाँ पर रिलेशनशिप आपके साथ टूटने के बाद ना, अपनी विशेष कंप्लीट करने के लिए किसी और के पास भी ये पर्सन गया था, थर्ड पार्टी के पास। तो यहाँ पे जिनका पर्सन थर्ड पार्टी में था, उनके आर्गुमेंट जबरदस्त होंगे उनके साथ, और आर्गुमेंट जबरदस्त होंगे तो ये पार्टनर आपको मिस करेगा, आपके पास लौट कर आएगा। तो यहाँ पर ये रिटर्न आएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर इसने ना यू टर्न लेगा ये आपकी तरफ, वहाँ पर आर्गुमेंट ही इतने हो जाएंगे यहाँ पर। सो ये आपकी तरफ लौट करना आएगा, तो यहाँ पर ये आपके पास आपसे बात करेगा। म्यूजिक आप दोनों को पसंद हो सकता है आपका पार्टनर म्यूजिक लवर हो यहाँ पर। सो ये आपसे दिल की बात कहनी चाहता है यहाँ पर। ये जिस भी रिलेशनशिप में है वहाँ पे खुश नहीं है। सो ये आपको ना बहुत एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी के प्रति बहुत ज़्यादा ये दीवाने हैं, चाहे लड़की हो अब चाहे लड़का हो। अगर लड़के हो तो आप बहुत हैंडसम हो, इनको आप बहुत पसंद आते हैं, पसंद हो। जहाँ कहीं आपको देख लेते हैं तो ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आ जाते हैं, दिल हिल जाता है। सो यहाँ पे ये बंदा यहाँ पर आपके लिए ना फूल ही फूल लाना चाहता है, आपको फूल देना चाहता है, प्यार करना चाहता है जहाँ पर। सो ये चाहता है यहाँ पर मैं कब किस घड़ी आपके पास पहुँच जाऊँ। लेकिन कुछ लोगों का मसला ये है, ये थर्ड पार्टी को गले में डाल चुका है यहाँ पर।
थर्ड पार्टी जो है ना इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। थर्ड पार्टी इनको गिफ्टें देकर मना लेती है कुछ लोगों के पर्सन को। जब इनका झगड़ा होता है थर्ड पार्टी फिर से इनको मना लेती है। सो ये फिर से इनके साथ गीत गाने की कोशिश करती है नया लव का। लेकिन यहाँ पर ये इनको आपकी याद आ जाती है, उनके साथ रहते हुए भी आपकी याद आती है। सो ये वहां से निकलेंगे। सो यहाँ पर आपके पास आएंगे क्योंकि जजमेंट यूनिवर्स का है। यूनिवर्स चाहते हैं ये यहाँ से निकले। क्यों निकलेगा ये? और अगर आप सिंगल हो तो इसका अपनी फैमिली से, परिवार से आर्गुमेंट हो रहा है, इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। अगर ये फैमिली में है तो इनका जी चाहता है कि अकेला चला जाऊं या अकेली चली जाऊं, शादी कर लूं अपनी। तो फिर सोचते हैं दुनिया समाज की बातें, लेकिन अब ये समाज के बारे में सोचेगा नहीं। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ये आपकी बदनामी नहीं करवाना चाहता, लेकिन दिल के हाथ मजबूर है। कुछ पता नहीं ये क्या कर दे, क्या विस्फोट कर दे। चलिए देखते हैं कि ये क्यों आना चाहता है यूनिवर्स। मुझे बताइए ये क्यों आना चाहता है। दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है आपके जाने के बाद। हर किसी के पास किसी को देखता है, हर किसी के पास जाता है। रिलेशनशिप बहुत है इसके पास स्ट्रांगली, जो कि लड़का हो सकता है किसी और के पास जाता है, इसको वो वाइब्स नहीं मिलती जो आपकी है। तो ये उसमें और आप में कंपेयर करने लग जाता है। आपके जैसा कोई पर्सन इसको मिला ही नहीं, ऐसा है। इनको कोई पर्सन नहीं मिला आपके जैसा। ये इसलिए सोच रहे हैं ना कि मेरा पर्सन सबसे बेटर था, दिल नहीं लगा किसी के साथ, तो खुद ही रिलेशनशिप को ये तोड़ देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ना अब ये ना क्या करने लगा है, इसने कितने रिलेशनशिप तोड़े हैं। अब ये क्या करने लगा, अब ये करने लगा अपना दिल को ना गार्ड करके चलता है। इसने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया अपने आप को, लोगों से कट ऑफ हो गया। इनको पता है जब मैं फीलिंग ही नहीं किसी के साथ शो कर सकता अपनी, तो मुझे मिलने का क्या फ़ायदा। क्योंकि ये जानते हैं ये जो प्यार आपसे करते हैं ये किसी से नहीं कर सकते, इसलिए ये लौट कर आएगा। ये आपसे प्यार करते हैं, इनको आपसे प्यार है, किसी और के साथ इनका बैलेंस ही नहीं बनेगा, इसलिए ये यहाँ पर लोगों से कट ऑफ हो गए हैं और आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, दिलो जान से करते हैं। ये सारी चीज़ें इनको आपके जाने के बाद, ब्रेकअप के बाद पता चली है। यहाँ पर जब से इन्होंने आपको छोड़ा है ना तनहा, तब से ही ये इस सिचुएशन में है, रिग्रेट में है। देखिए जो भी आपके साथ किया ना, इनको लगता मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया, जो भी किया मैंने अपने साथ किया, मैंने अपना ही दिल तोड़ दिया। यहाँ पर अब तनहा है, अकेला है, रो रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये इसकी एक्शन तो इनका इसी के बीच है। ये यहाँ पर सडनली कुछ कर सकते हैं, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज, आपको रास्ते में राह चल कर रोक लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। दिल के हाथों मजबूर है भाई। सो चलिए देखते हैं, अब यूनिवर्स से पूछते हैं इनका क्या होगा। ये क्या सोचते हैं यूनिवर्स, इनका क्या होगा भाई। आप ही बताइए इस पर्सन का क्या होगा यूनिवर्स भाई। मुझे बताइए यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिए। इनको लगता है अगर आपकी तरफ बढ़े, आप फाइट करोगे इनके साथ, आप झगड़ा करोगे, इसलिए ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। बड़े परेशान हैं लेकिन प्यार करते हैं आपसे। इनको लगता है जो भी ये कोई कदम उठाएंगे, कहीं आप उस पर क्या गुस्सा ना करो, कोई रिएक्शन ना दो। ये नहीं चाहते कि आपको ये कोई चोट पहुंचाए, लेकिन ये यहाँ पर आपसे प्यार करते हैं, आपके पास लौटना चाहते हैं और आपसे बात करने के लिए बेकरार हैं। सो यहाँ पर ये प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मुझे प्यार चाहिए मेरा। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन टेंशन है। टेंशन क्या है, ये डरते हैं आपसे, आर्गूमेंट से, और यहाँ पर ये आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। ये बता देना चाहते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी विशेष हो, और ये आपकी तरफ आने के लिए कोई रास्ता, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। और सामने से यहाँ पर ईगो दिखा रहे हैं आपको, या तो ये आपको कोई सरप्राइज देने के बारे में सोचते हैं। आपको अभी ये कुछ बता नहीं रहे क्या करने वाले हैं, लेकिन सडनली ये आपकी तरफ आएंगे अपना प्यार लेकर,
और आपको ये प्रपोजल देंगे, ठीक है। क्यों देंगे यूनिवर्स? क्योंकि इन्होंने आपके साथ ईगो दिखाई है, इसलिए यहाँ पर ईगो के चलते इन्होंने अपना रिलेशनशिप ख़राब किया है, जो इस रिलेशनशिप पर वर्क करेंगे। और जो भी थर्ड पार्टी यहाँ से जाएगी, सारी सिचुएशन, बर्डनसम सिचुएशन जहाँ से ख़त्म होगी और ये आएगा आपके पास, भले ही आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन लग है, ये आपको जस्टिस देगा क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो। सो इसके इमोशन आपके लिए ट्रू हैं आज की डेट में। सो यहाँ पर ये इसकी तरफ से सडनली कोई एक्शन हो सकता है। यूनिवर्स ये क्या सडनली एक्शन लेगा? सोशल साइड के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा, आप क्या कर रहे हो, आपको ढूंढेगा। और यही जजमेंट है यूनिवर्स का। इसको इसी एनर्जी में रखा गया है ताकि ये आपको चेज कर सके। इसको चेजर बना दिया, आप रन कर रहे हो, अब ये चेज कर रहा है। और ये चेज इसलिए कर रहा है, इनको यूनिवर्स ने इस एनर्जी में इसलिए रखा है ताकि आपकी इनके साथ न्यू बिगनिंग हो। मान लो अभी आपको दिन में ये 2 टाइम देखता है, धीरे धीरे ये 3 टाइम देखना शुरू करेगा, 4 टाइम, 5 टाइम, फिर मिनट सेकंड के बाद ही आपको सोशल साइड पर स्टॉक करेगा। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, इसकी हाई लेवल पर हो जाएगी ना, तब ये आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर देगा। यूनिवर्स चाहते हैं ऐसा, इसलिए इसको इसके साथ किया गया है कि ताकि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करे और यहाँ पर आपको मैरिज का कमिटमेंट दे। ओके, इस ब्रेकअप सिचुएशन को ये ख़त्म करे और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है इसके पास उनको ख़त्म करे और आपकी तरफ पहुँचे। क्योंकि आप एक टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन, गुरु हो सकते हो कोई, ऐसा नहीं है तो आप डिवाइन को बहुत मानते हो, गॉड, ईश्वर, अल्लाह को मानते हो, इसलिए जस्टिस आपकी तरफ हो रहा है, जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। सो गाइज, अगर मैं साइन की बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप चाप का पर्सन हो सकता है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।